पे यार चिप्स की बात कर रहे थे ना हम, मैं आपको बताता हूँ, सारे पैक्ड चिप्स, चाहे वो बेक्ड हो चाहे वो अनबेक्ड हो, कुछ भी हो, आप कभी उनका रैपर पलट के आप एक चीज पढ़ना, उन चिप्स के ऊपर आपको एक चीज तो मिलेगी मिलेगी, विच इज सोडियम बेंजोएट, विच इज अ प्रेजर्वेटिव। ये आपको हर चीज में मिलेगा, ऑलमोस्ट जितनी भी पैक चीजें हैं। ये करता क्या है? इनकी लाइफ बढ़ा देता है। हाँ, शेल्फ लाइफ बढ़ाता है। बट इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगा कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है सोडियम बेंजोएट। तो ये चीज इन सब में डाली जाती है, पहली बात तो ये। ऑल्सो आप कोई भी चिप्स देखना, चाहे वो बेक्ड हो चाहे वो फ्राइड हो, आपको हमेशा उनके कंटेंट्स में ना सोडियम कंटेंट बहुत हाई मिलेगा, विच इज सॉल्ट। अगर आप रेगुलर बेसिस पे चिप्स कंज्यूम करते हो, यू हैव नो आइडिया कि आने वाले टाइम में आपके बीपी के साथ क्या होने वाला है। आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होगी ही होगी अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने चाइल्डहुड में बहुत चिप्स कंज्यूम करते हुए आए हो तो। क्योंकि वो जो सोडियम लिमिट होता है ना एक चिप्स के अंदर, जो सोडियम कंटेंट होता है वो आपके नॉर्मल डेली रिकमेंडेड डोजेज से भी ज्यादा है, ट्वाइस या थ्राइस है, इतना ज्यादा है। अब आपको लगता होगा कि यार मैं चिप्स खाता हूँ, मेरे को ना चिप्स खा के इतना सॉल्टी तो फील होता नहीं है, जितना सॉल्ट आप बता रहे हो उतना सॉल्टी तो फील होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें चीनी भी डालते हैं। अच्छा, आप कभी पीछे कंटेंट्स में पढ़ना, आपको शुगर पे दिख जाएगा कि इतना इतना ग्राम शुगर है उसमें। चिप्स तक में चीनी डलती है, चीनी, नमक और तेल, फैट में भी एलडीएल होता है उसमें, विच इज वेरी हार्मफुल, बैड कोलेस्ट्रॉल। इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, चाहे वो कोई भी चिप्स ले लो। अब वो देखो मार्केटिंग करने का तरीका है कि ये तो इसमें तो प्रोटीन है, ये है वो है वगैरह। प्रोटीन हो भी तो भी आपने उसके अंदर प्रेजर्वेटिव तो डाल दिए ना उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, टेस्ट डालने के लिए आपने एक और चीज़ डलती है। आप कभी भी देखना, कोई आपने ऐसे प्रोडक्ट्स देखे हैं जो थोड़े थिक होते हैं, इन मतलब स्लिदरी होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं, जैसे थिक शेक्स मिल जाएंगे आपको, पैक्ड हाँ, पैक्ड थिक शेक्स मिल जाएंगे, कोई भी थिक आपको चीज़ मिल जाएगी, क्रीम्स मिल जाएंगी, मेयो मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। इन सब में एक चीज़ डालते हैं, जैसे कहते हैं इमल्सीफायर। इमल्सीफायर इज ऑल्सो हार्मफुल सब्सटेंस जो कि है। और मेयोनीज की तो मैं आपको एक बात बताऊं, मेयो तो आप घर पे बना सकते हो, मेयो बनाना इतना आसान है, बट मार्केट से लेके आते हैं, उसमें दोनों चीज़ें होती हैं, इमल्सीफायर्स एंड सोडियम बेंजोएट विच इज़ अ प्रिजर्वेटिव। ये कितना हार्मफुल है इमल्सिफायर? यार इमल्सीफायर उतना हार्मफुल नहीं है, बट होता ये है ना कि विद टाइम जितनी ज़्यादा शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है ना, उतना ज़्यादा खराब होता जाता है वो प्रोडक्ट कंज्यूम करने में। ऑल्सो जैसे सोडियम बेंजोएट है, आपको हर एक कोल्ड ड्रिंक में मिलेगा सोडियम बेंजोएट, आप देखना कभी भी। सोडियम बेंजोएट की एक खास बात बताता हूँ मैं आपको, जब सोडियम बेंजोएट डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आता है और वो सिट्रिक एसिड के साथ या एस्कॉर्बिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, जो कि कोक में होता है, नॉर्मल कोक बॉटल्स के अंदर आपको दिखेगा, कोई भी ले लो आप, कोई भी कोल्ड ड्रिंक बॉटल में, अगर वो सनलाइट के कांटेक्ट में, मतलब धूप में रखी हुई एक बॉटल है कोल्ड ड्रिंक की, सनलाइट के कांटेक्ट में, और उसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड है या सिट्रिक एसिड है, पता है क्या होता है उसके साथ? वो क्या बन जाता है? बेंजीन गैस, जो गैस आपकी गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलती है, विच इज अ कार्सिनोजन। कैंसर होना गारंटी है। अरे भाई साहब, ये तो भाई हम तो ऐसे ही पी जाते हैं भाई, ये सब कोक वोक तो भाई। अच्छा, आप कभी नोटिस करना, ज्यादातर रिटेलर्स जो कि ये सारी चीजें बेच रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हैं, आपको हमेशा ना उनके पास एक फ्रिज दिखेगा, और वो ज्यादातर बॉटल्स को फ्रिज में रखते हैं। बहुत लोगों को देख के ऐसा लगता है कि इन्हें फ्रिज में इसलिए रखा जाता है ताकि हमें ठंडी मिले, भाई ठंडी कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक मतलब ठंडी पियेंगे। बट एक्चुअली में कंपनी का उसके पीछे का लॉजिक ये है कि ठंडी है वो ठीक है, इसको इन फ्रिजेस में रखने का, आप कभी उस फ्रिज का ग्लास डोर पकड़ के रखना, कभी खोलोगे ना उसका ग्लास डोर पकड़ के देखना, बहुत मोटा थिक ग्लास होता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके जो ये बॉटल्स हैं ये डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आए, क्योंकि अगर वो सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे, उन बॉटल्स में ऑलरेडी सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ये सब चीजें हैं, तो दैट विल टर्न इनटू बेंजीन गैस, और ज्यादा लोग उस कोल्ड ड्रिंक को पीकर मरने लग जाएंगे। तो ये कंपनी खुद ही रिटेलर्स को एग्जैक्टली फ्रिज देती है एग्जैक्टली, और ताकि उतना बड़ा इंपैक्ट ना हो लोगों के ऊपर। भाई देखो, 100 कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी के अगर 50 लोग मर जाएंगे तो केस हो जाता है कंपनी में, एक आधा मर जाएगा तो कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, साफ सीधी सी बात ये होती है। एक और आप कभी भी रीजन देखना, किसी भी कोल्ड ड्रिंक कंपनी के ट्रक्स देखना, वो ट्रक्स हमेशा आपको कवर्ड मिलेंगे, खुले नहीं मिलेंगे। पहले क्या होता था, पहले ना खुले आते थे, रैक में बॉटल्स आती थी, याद है? कांच की बोतलें आती रैक में थी, बॉटल आती कांच थी, वो की। बंद कर दी है अब, वो बहुत कम मिलेंगी अब आपको। अब तो प्रॉपर कवर्ड आता है, वो लोगो वो लगा होता है। रीजन है उसका, यही रीजन है।
भाई शुगर की कितनी होती है इसके अंदर क्वांटिटी, अगर मैं मान के चलूँ एक 500 ml की बॉटल है। यार एक 500-600 ml की बॉटल में आप लगा लो जितना ये कप है ना, ये आधा कप भर दो, इतना चीनी होता है, जो कि डेली रिकमेंडेड शुगर लिमिट से ट्वाइस या थ्राइस है एटलीस्ट। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़ी बड़ी ये हार्वर्ड मेडिकल रिसर्चर्स कहती हैं। इफ यू वांट तो आप आराम से इस चीज़ को गूगल कर सकते हो कि कितना होता है। और भाई अगर हम प्रोटीन की बात करें जो जिम में हम लेते हैं, सब लोग लेते हैं, इतना कंज्यूम करते हैं बॉडी बनाने के लिए, उसमें भी ऐसा कुछ होता है कि भाई तुम्हारे लिए हार्मफुल है? क्योंकि उसके लिए भी कहते हैं कि आपकी बॉडी को एट द एंड वो हार्म ही करता है। तो मैं खुद कंज्यूम करता हूँ, बट मैं आपको उसमें दो चीज़ें बताता हूँ। आप कभी भी प्रोटीन पाउडर कोई भी देखोगे, उसको पलट के देखना, उसके कंटेंट्स पढ़ना। प्रोटीन पाउडर्स में एमल्सिफायर डाला जाता है, विच मेक्स इट थोड़ा सा थिक, ताकि आपको पीने में मजा आए। भाई चॉकलेट है यार, सही बात है। अच्छा फील हो रहा है। क्या अच्छा फील नहीं होगा तो किसी का मन नहीं करेगा। आप कभी रॉ प्रोटीन पी के देखना, आप कहोगे छी यार ये तो बहुत ही घटिया है। लेकिन आप कभी जो चॉकलेट फ्लेवर वाला प्रोटीन, उसमें आपको मजा आएगा। ऑल्सो लोग तो आज की डेट में इसलिए अपना प्रोटीन ब्रांड चेंज कर देते हैं, भाई उस वाले का टेस्ट अच्छा नहीं टेस्ट लग रहा अच्छा था। नहीं है, सही बात है। समझ रहे हो? बट आप कभी भी देखना, वे प्रोटीन अगर आप कंज्यूम करते हो, जो वे प्रोटीन ज्यादा मीठा होगा उसे बंद कर दो, कभी मत लेना, धज्जियां उड़ा देगा आपकी बॉडी की। अगर आप वे प्रोटीन कंज्यूम करते हो, उसका टेस्ट माइल्ड होना चाहिए, ना वो बहुत मीठा होना चाहिए, ना वो एकदम गंदा टेस्ट करना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। प्रोटीन्स के अंदर काफी सारे ब्रांड्स एक सब्सटेंस डालते हैं विच इज माल्टोडेक्स्ट्रिन, जो कि थोड़ा सा उसको थिक करता है और उसकी शेल्फ लाइफ हल्की सी बढ़ाता है। तो क्या होता है कि अगर आप एक दिन में 2 या 3 स्कूप्स कंज्यूम करते हो, विच इज फाइन, बिकॉज वेजिटेरियंस थोड़ा ज्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनका प्रोटीन इंटेक कम होता है, दैट इज स्टिल फाइन। और अगर आपके बाकी लाइफस्टाइल सही है, डाइट सही है तो। लेकिन अगर आप बहुत एक्सेसिवली डिपेंडेंट हो उस चीज के ऊपर, तो दैट इज ऑल्सो हार्मफुल। बनता वो दूध से है तो सही चीज़ है, कोई नहीं है। बट आज की डेट में आपको पता ही है, मिलावट हर चीज़ में है, तो पाउडर्स में भी मिलावट है। तो अगर आपके पास एक सही प्रोटीन पाउडर है, अगर आप उसको विद इन लिमिट्स कंज्यूम कर रहे हो तो इट इज़ फाइन। अगर उससे ज़्यादा कर रहे हो तो इट इज़ वेरी